आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन किसी से भी इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, तो आज के बाद आप अच्छे से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ पाएंगे, वो भी बिना किसी गलती के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे किसी से भी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इंग्लिश में। आज क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग डू और डज का यूज़ सीखेंगे, देखेंगे इसको कहाँ पर कैसे बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। जैसे हमने कल सीखा था, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो अभी हमने जस्ट एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें आपको बेसिक से, जीरो से, आप हिंदी मीडियम के हैं, आपकी इंग्लिश बहुत वीक है या फिर आपने बहुत पहले इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया था लेकिन अभी आप सीखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लेना। इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हम तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे डू को हम लोग आई के साथ लगाएंगे, यू के साथ लगाएंगे, वी के साथ लगाएंगे और दे के साथ लगाएंगे। बेसिकली हम इसको इन वर्ड्स के साथ लगाएंगे और इनकी हिंदी आप लोग जानते हैं। आई क्या होता है? मैं, तुम, वी, हम, दे, वे, बहुत सारे लोग। और जबकि डज का यूज़ कहाँ पे लगाएंगे? डज को किसके साथ लगाएंगे? ही के साथ लगाएंगे या शी के साथ लगाएंगे या कोई नाम आ जाए उसके साथ लगाएंगे और इट के साथ लगाएंगे। ही, वह भी एक लड़का। शी भी वह होती है लेकिन जब लड़की होती है, लड़की के लिए वह वर्ड यूज़ होता है तब हम शी लगाते हैं। नाम, इट मतलब यह होता है और हम बता चुके हैं पहले इट किसके लिए होता है? निर्जीव चीज़ों के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हमें याद रखना है डू हम किसके साथ लगाएंगे? आई, यू, वी, दे। नेगेटिव पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। डज किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, नेम और इट के साथ में। ठीक है, तो आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे हम बनाएंगे, कैसे पूछेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं डू के और 2 लिखे हैं डज के। कैसे? डू यू प्ले, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? हम लोग किसी से पूछते हैं क्या तुम खेलते हो, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। नेक्स्ट है डू दे ईट, क्या वे खाते हैं, क्या वे खाते हैं। किसी से हम पूछते हैं ना, सामने वाले इंसान से, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। डज शी कुक, क्या वह खाना बनाती है, क्या वह खाना बनाती है या पकाती है? खाना पकाती है। 2 सेंटेंस देखे हमने। जब हमको नॉर्मली किसी से पूछना होगा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, जब हम किसी से बोलते हैं क्या वे खाते हैं, कोई खा रहे होते हैं तो हम सामने वाले से पूछते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू दे ईट, क्या वह खेलता है। अगर एक लड़का है, डज ही प्ले, क्या वह खाना बनाती है। डज शी कुक, शी क्यों क्योंकि वह एक लड़की है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस थे, हमने ये बना तो लिए, बोल तो दिए, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे हम कहाँ पर कौन सा वर्ड लगाएंगे। हमने डू और डज स्टार्टिंग में ही क्यों लगाया, इसको ये हम कैसे जानेंगे, कैसे बोलेंगे, तो इसको भी सीख लेते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ताकि आप कभी भी उस चीज़ को ना भूलो। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर बोल लें या फॉर्मूला बोल लें, कैसे इसको लिखेंगे? सबसे पहले आपको डू डज लिखना है। डू डज बता चुकी हूँ मैं कि डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस छोटा सा लिख दिया, अभी आपने पढ़ा क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, तो इसमें हमने कैसे बनाया था? डज ही प्ले,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर डू डज लिखा, उसके बाद लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या वह खेलता है, तो वह के बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं। वर्ब जो काम हो रहा हो, इसमें काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। बेसिकली ये होता है क्रिया, यानी जो भी काम हो रहा हो। और एंड में हम क्वेश्चन मार्क अगर लिख रहे हैं तो लगा देते हैं, अदरवाइज बोलने में तो हमें याद ही होता है। डज ही प्ले। एक और चीज़ यहाँ पे एक कॉमन एरर होती है जो बहुत सारे लोग करते हैं और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कभी भी, ये सेंटेंस हमने बनाया है डज ही प्ले, इसको आप कभी भी डज ही प्लेज नहीं लिखोगे, ये गलत है, हमेशा ये सही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखेंगे जब, या फिर एक डू वाला भी लिख लेंगे। हमने कहा क्या तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, इसको हम कैसे बनाएंगे, डू यू रीड। इसको भी ऐसे कभी मत लिखेंगे, डू यू रीड्स, ये हमेशा ही गलत होगा, हमेशा हमेशा गलत होगा। पहली बात तो कॉमन एरर ये होती है कि हमें यहाँ पे देखा गया जब डू और डज की बात आ रही होती है तो पहली बात तो यू यहाँ पे है, इसलिए इसमें एस तो लगेगा ही नहीं, हमेशा ही गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप ई एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर एस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ही गलत होगा। जब भी आप बोलेंगे डज ही प्ले, ना कि डज ही प्लेज। गॉट इट। देखिए अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगर आप ये सेम क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हो तो तब तो सामने वाला आंसर करेगा, लेकिन अगर वही सेम क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आप उसका आंसर कैसे करोगे। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया डज ही ईट, या फिर किसी ने पूछ लिया, या फिर आपसे किसी ने पूछ लिया डू यू प्ले, तो इसका आप आंसर कैसे करोगे, इसका आंसर करिए। आप आंसर कैसे करेंगे। अगर आपसे किसी ने पूछा डज ही ईट, क्या वह खाता है, या किसी ने पूछा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, इसका आंसर आप कैसे करेंगे। हिंदी में तो आप बोल देंगे हाँ मैं खेलता हूँ, या फिर नहीं मैं नहीं खेलता हूँ यहाँ पर, या फिर बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे डज ही प्ले ईट, क्या वो खाता है, आप बोलेंगे नहीं वह नहीं खाता है, या फिर हाँ वह खाता है। तो लेकिन कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप सोचेंगे ना, ये लिख दें यस ही ईट, यह खाता है, या फिर यहाँ पर ये बोल दें डू यू प्ले, यस आई प्ले। ये सेंटेंस हमेशा ही गलत हो जाएगा, ऐसे आंसर आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है। जब भी आपसे ऐसे कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, क्या तुम ये काम कर रहे हो, क्या तुमने ये काम किया, तो आपको उसी फॉर्म में बताना होता है जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया होता है। जैसे यहाँ पर हुआ है डज ही ईट, तो आपको यहाँ बोलना है यस ही डज, हाँ वह खाता है। ठीक है। और इसी तरीके से डू यू प्ले, यस आई प्ले नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, यस आई डू। ये हमेशा सही होगा। उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको और डेप्थ में जानेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर करते चलना है। तो बेसिक देखेंगे, अगर आपने क्वेश्चन पूछा या फिर किसी दूसरे ने आपसे पूछा डज ही ईट, क्या वह खाता है, इसका आंसर आप कैसे बोलोगे, यस ही डज, ना कि यस ही ईट, हमेशा गलत होगा। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है डू यू ईट या डू यू प्ले, तो आपको ये नहीं बोलना है यस आई प्ले, यस आई ईट, नो, यस आई डू, हाँ मैं यह करता हूँ। ठीक है। बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन यही चीज़ आपकी इंग्लिश को और फ्लुएंट बनाएगा और परफेक्ट बनाएगा, और आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलने भी लगोगे और समझने भी लगोगे। ठीक है।
चलिए डू और डज को यूज़ करते हुए हम कुछ और क्वेश्चन जो हम डेली लाइफ में पूछते हैं अपने आसपास की होने वाली चीज़ों के अकॉर्डिंग, उसी से मिलते जुलते कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बना के बताऊंगी और आपको ऐसे बोल बोल के चीज़ें सीखनी है कि इनको कैसे हम बोल सकते हैं। माना कि थोड़ा सा लंबे हैं लेकिन सेंटेंस तो छोटे और बड़े कैसे भी हो सकते हैं। आपका एक बार स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, क्या तुम मोबाइल प्रयोग करते हो? सबसे बेसिक, जब सामने वाला कोई मोबाइल यूज़ कर रहा होता है तो आप उससे पूछोगे, कैसे पूछोगे, चीज़ को कैसे आप बोलने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने कहा, क्या तुम मोबाइल यूज़ करते हो, तो सबसे पहले हम अभी जैसे पढ़ते आए हैं, डू यू मोबाइल यूज़ करते हो। प्रयोग करने को बोलते हैं यूज़ द मोबाइल। सिंपल सा बड़ा सा सेंटेंस एकदम छोटे से में हो गया, डू यू यूज़ द मोबाइल। सिंपल। नेक्स्ट है, क्या तुम यूट्यूब देखते हो? अभी आप यूट्यूब देख रहे हो, सामने वाले इंसान से अगर आप पूछोगे तो कैसे बोलोगे, क्या तुम यूट्यूब देखते हो? डू यू वॉच यूट्यूब। बस हो गया। क्या तुम्हारा दोस्त क्रिकेट खेलता है? जब सामने वाले इंसान से पूछना हो कैसे बोलेंगे, डज योर फ्रेंड प्ले द क्रिकेट? प्ले द क्रिकेट। बस हो गया। क्या रीता पढ़ती है? डज, यहाँ पर नाम आ गया इसलिए भी डज लगाएंगे, डज रीता रीड। बस हो गया। ऐसे ही आप अपने आसपास की चीज़ों में या फिर सामने वाला इंसान आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी चीज़ें कर रहे हों, आप उन्हीं से रिलेट कर करके आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो। और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके वो चीज़ आप पूछ सकते हो, मैं तुरंत उसका आंसर करूँगी। ठीक है, तो अभी हमने ये सेंटेंसेस पढ़े कि डू और डज को कैसे यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आपके लिए होमवर्क रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन मैं दूंगी जिसको आप हर हाल में लिखोगे ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं और आप बेहतर तरीके से सीख रहे हो। अभी मैंने आपको सिखाया कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आपको उसको रिप्लाई कैसे करना है, आंसर कैसे करना है। उसी तरीके का आपका होमवर्क है, डू यू स्टडी। आपको उसको आंसर करना है कि इसका आंसर आप कैसे दोगे। नेक्स्ट है, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। इनका आपको हर हाल में आंसर करना है और जैसे मैंने बताया है वैसे ही आंसर करना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इनका रिवीजन करेंगे, आप इनको अपने डेली यूज सेंटेंसेस में कोशिश करेंगे उनको लाने की, और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीखने वाले हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे जब किसी सेंटेंस में आपको कब क्यों कैसे ये वाले सेंटेंसेस बोल के, ये वर्ड्स बोल के सेंटेंस बनाना हो, किसी से कुछ पूछना हो तो इनको कैसे बनाते हैं। तो बने रहिएगा हमारी क्लासेस में। और हाँ, याद रखिएगा इस सीरीज़ को फॉलो करने के याद रखिए ये इंग्लिश क्लासेस सिर्फ आपके लिए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो वैसे भी इंग्लिश आती है, वो भी अपनी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं उनकी इंग्लिश को और इम्प्रूव करा सकूँ। तो ऐसे ही अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके जान पहचान में कोई लोग हैं जिनके लिए ये वीडियो आप समझते हो कि हेल्पफुल हो सकती है तो उनसे शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए मैं बेहतर क्लासेस ला सकूँ। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।